Hello everyone, I'm Dr. Abdul Shafi Khan and welcome back to my channel. Today we will learn here passive voice and I will make you learn within 5 seconds. 5 सेकंड में आज आप पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं. बस पे अटेंशन हियर एंड वॉच माय वीडियो टिल द एंड. एंड अगर आपको लास्ट में अगर पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करिएगा, वरना सब्सक्राइब ना करें. चलिए मैं देखता हूं आपको कि 5 सेकंड्स में हम एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं. चलिए देखिए, बहुत जल्दी देखेंगे हम यहां लिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5. दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ पैसिव वॉइस. जब हमारे सामने कभी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ती है. वो 5 चीजें कौन कौन सी है हम यहां काउंट करते हैं और कितनी चीजें इनमें से हमारे पास पहले से होगी वो हम देखते हैं. तो आइए हम देखते हैं. सबसे पहले हमने यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है ही टीचेस इंग्लिश. ही टीचेस इंग्लिश. इस सेंटेंस में हमारे पास 3 चीजें पहले से मौजूद है. एक है ही टीचेस और दूसरा है इंग्लिश. इनको हम ग्रामर की लैंग्वेज में सीखेंगे कि इनको कहते क्या है. तो इनको ये कहा जाता है, ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम शॉर्ट में एस लिख रहे हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता. और टीचर्स जो है हमारे पास यहां पर वर्ब है, इसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में वी लिखा है. और इंग्लिश यहां पर हमारे लिए ऑब्जेक्ट है जिसे हिंदी में कर्म कहा जाता है. अब अगर हम इसका सीक्वेंस देखें, इसका क्रम देखें, तो ये देखेंगे एस वी ओ. ही टीचेस इंग्लिश. वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं. वह यहां पर सिंगुलर नंबर की तरफ इशारा का है. वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, या यूं कहें हम और समझने के लिए कि वह इंग्लिश पढ़ाते हैं या वह इंग्लिश पढ़ाता है. तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में सेंटेंस बोलेंगे तो यह कहा जाएगा, यहां पर हमने वह अंग्रेजी पढ़ाता है या वह इंग्लिश पढ़ाता है, यहां हमने वह को महत्व दिया, वह को इंपॉर्टेंस दिया, यानी सब्जेक्ट को महत्व दिया. सब्जेक्ट को जब महत्व दिया जाता है तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहलाता है, और जब पैसिव वॉइस और जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है. इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोलेंगे पैसिव वॉइस में कि अंग्रेजी वह उसके द्वारा पढ़ाई जाती है. वह अंग्रेजी पढ़ाता है, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है. दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस हैं लेकिन इनका मतलब और आशय एक ही है. एक सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में हुआ और दूसरा सेंटेंस हमारा यहां पर पैसिव वॉइस में हुआ. तो इससे बात यह समझ में आई कि जब हम कर्म यानी ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं या प्रधानता देते हैं या उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो सेंटेंस जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाए तो पैसिव वॉइस होता है, और जब सब्जेक्ट को महत्व दिया जाए तो वो एक्टिव वॉइस होता है. वह अंग्रेजी पढ़ाता है, यहां हमने वह को महत्व दिया, ये एक्टिव वॉइस है. अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है, यहां हम अंग्रेजी को महत्व दे रहे हैं, मतलब ये पैसिव वॉइस है. अब देखेंगे कि ये सेंटेंस का फॉर्मेशन यानी इनका क्रम किस तरह से होता है. देखिए बहुत जल्दी इसको, ये हमने देखा एस को हमने सब्जेक्ट कहा, वी को हमने यहां पर वर्ब से कहा, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो ओ है, यानी ही सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब, और इंग्लिश जो है यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आ रहा है. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो यहां से आएगा, यानी जहां सब्जेक्ट होता है वो स्थान अब यहां पर ले लेगा हमारा ऑब्जेक्ट. तो हमने लिखा यहां पर इंग्लिश. तो नंबर 1 ये हमारी आवश्यकता यहां पर पूरी हुई. मैंने आपसे कहा कि 1 2 3 4 5 यही हमारा पैसिव वॉइस है. तो हमारे एक की हमारी पूर्ति हो चुकी है. हम देखेंगे कि नंबर 2 में क्या आता है. तो नंबर 2 में यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आता है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है जो अभी हमने सेंटेंस लिया है, ये लिया है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसको दूसरी भाषा में हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो अभी हमने जो सेंटेंस आपके लिए
एग्जाम्पल के लिए लिया कि हम पैसिव वॉइस को इसको आपको समझा रहे हैं, तो ये हमने लिया प्रेजेंट के। ये प्रेजेंट के 3 सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 सेंटेंसेस हम अभी के अभी सीखने वाले हैं कि इनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए देखिएगा, हमने यहां पर इंग्लिश लिया। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, मतलब ये हुआ कि हम SVO को OVS पैटर्न में बदल देते हैं। यहां पर O, यहां पर V और यहां पर S, इनके बीच में यहां सहायक क्रिया आती है और यहां क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया यहां पर इंग्लिश, जैसा कि हमने यहां पर लिखा, ये इंग्लिश लिख दिया है। ये दोनों पे आप अपना ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश लिखा। अब यहां पर दूसरे नंबर पर हमारी 3 यहां पर सहायक क्रियाएं या हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इज, एम और आर। यहां पर अगर हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इज आएगा, आई अगर होगा तो एम आएगा, और अगर प्लूरल नंबर का हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो आर आएगा। तो यहां हमारा जो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है वो एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, तो हम यहां लिखेंगे इज। तो हो गया इंग्लिश इज। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो आती है हमारी वर्ब। तो वर्ब टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म हमारा होगा टॉट, TAUGHT। तो याद रखें हमेशा कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। सबसे आसान और सबसे याद रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो केवल और केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो स्टूडेंट को हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को यहां पर याद कर लेना चाहिए। अगर आपने सेंटेंस चेंज कर लिया, प्लेसमेंट आपको पता है कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं होगा या हम नहीं जानेंगे तो फिर हम वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमारा वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न हियर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब। समय अगर बराबर रहेगा तो मैं एक बार फिर से आपको वर्ब के रूप यानी क्रिया के 5 रूप जो अंग्रेजी में प्रयोग में लाए जाते हैं, मैं लास्ट में आपको एक डिस्कशन जरूर दूंगा, तो आखिरी तक आप वीडियो में बने रहें। तो पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो यह हमारा 1 नंबर में आया ऑब्जेक्ट, 2 नंबर में आया हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, तीसरे नंबर पे हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए हमने यहां पर किया 1 2 3। अब 4 नंबर पर यहां एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग किया जाता है। कुछ यहां पर वर्ब ऐसी होती है कि वहां टू लगाते हैं या एट लगाते हैं, इसका हम आपको इसका इंफॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे। अभी तो ये मान के चलें कि ज्यादातर वर्ब के साथ में हमारा एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग होता है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ही का, इसका हमेशा ऑब्जेक्टिव रूप यहां पर प्रयोग में लाया जाएगा, तो वो हो जाएगा हिम, और अंत में आखिर में यहां पर हम रखेंगे फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस हुआ ही टीचेस इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस समाप्त हुआ। तो आपने देखा कि ये जो प्लेसमेंट है हमें ये याद रखना है, और ये हमने इसके साथ ही साथ हमारा यहां पर ये फार्मूला भी बन गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एजेंट के रूप में यहां पर हमने 4th रम में यहां पर बाय आ गया, और प्लस यहां पर जो है आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और यहां पर इंग्लिश जो है हमारा ये यहां पर है ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला क्या बन गया? फार्मूला हम यहां पर नोट कर लें इसको कि सबसे पहले पैसिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या बना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद 3 ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, ये तीनों इकट्ठी नहीं आएंगी, कोई एक आएगी। कौन सी आएगी? कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट बताएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है तो इज लगाइए, ऑब्जेक्ट अगर यहां पर आई आया है तो एम लगाइए, और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में है तो आर लगाइए। हर हाल में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया ही जाता है। एजेंट के रूप में हमेशा बाय का प्रयोग होता है, और ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। एक लिस्ट यहां पर देख लीजिए, इसको नोट भी कर लेंगे आप कि कौन कौन सा यहां पर प्रयोग होगा। जैसे आई है, अगर आई आया है तो आई का हो जाएगा मी, आई का हो जाता है मी। इसी प्रकार से यू का तो हमेशा यू ही रहता है, और इट का हमेशा इट ही रहता है।
ये दो चीजें ध्यान में रखना। बाकी सारे के सारे प्रोनाउन यानी सर्वनाम यहां पर हमारे चेंज होने वाले हैं। वो देखिए यहां पर ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, और दे अगर हमारा प्रोनाउन है तो दे चेंज हो जाएगा देम में। और इसी तरह से हमने यहां पर देखा वी रह गया है यहां पर, तो वी अगर प्रोनाउन आया है तो वी का हो जाएगा अस। ये हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं, तो ये एक नोट करने वाली बात है। इसके बाद में रूल नंबर 1 2 3 4, अब ये जो मैंने आपको बताया है पूरा इस पर नजर रखिए। जितने मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं कि पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में कर्ता को महत्व दिया जाता है, सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट यानी कर्म को महत्व दिया जाता है। कहने का तरीका बदलता है लेकिन आशय नहीं बदल जाता, हां महत्व जरूर बदलता है। जैसे वह कार चलाता है, कार उसके द्वारा चलाई जाती है। मैं कार चलाता हूं, कार मेरे द्वारा चलाई जाती है। अब बहुत जल्दी से एक बार फिर से हम इसका रिवाइज कर लेंगे सेंटेंस। हमने यहां पर सेंटेंस देखा और हमारा भी टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमने देखा, या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। उसके बाद ही टीचेस इंग्लिश, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ गया इंग्लिश, सहायक क्रिया के रूप में यहां पर इज आया, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, एजेंट के रूप में बाय लगाया जाता है, और ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का यहां पर हिम हो गया। तो ये हुआ ही टीचेस इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। पैसिव वॉइस में हो जाएगा अंग्रेजी उसके द्वारा, क्योंकि बाय का अर्थ होता है द्वारा, और यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इस मतलब है, और हिम यानी उसके, इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि पैसिव वॉइस हमारे लिए बहुत इजी है। प्लेसमेंट यहां टेंस बदलते रहेंगे। अब क्या क्या चीजें नहीं बदलने वाली है उस पर ध्यान देंगे। हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट होगा, यह नहीं बदलने वाला टेंस में। केवल याद रखें स्टूडेंट, सारे लर्नर्स याद रख लें कि केवल और केवल ऑक्सिलरी वर्ब बदलती है। चाहे जो भी टेंस आए आपको यह याद रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता ही होता है, और केवल सहायक क्रियाएं यानी हेल्पिंग वर्ब यहां पर अलग अलग टेंसेस में चेंज होती है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स मैंने यहां पर लिखा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एजेंट के रूप में बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर कोई नाम आया है, मोहन आया है, तो वो मोहन का मोहन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब एक दूसरा सेंटेंस हमने यहां पर लिया, बहुत जल्दी स्टूडेंट आप हल करके बताइए इसको कि हम इसको एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारे पास। आई ईट ब्रेड, मैं ब्रेड खाता हूं, तो ये हो जाएगा ब्रेड मेरे द्वारा खाई जाती है। चलिए जल्दी से चेंज करके बताइए। पिछला जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था उस फार्मूले को उसको अडॉप्ट करिए और फौरन इसको करिए यहां पर कि सबसे पहले हम पहचान करेंगे, यहां पर आई हमारा सब्जेक्ट है, एस लिख दिया, ईट हमारी वर्ब है, और ब्रेड हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए हमने इसको SVO लिख दिया। इसको हमेशा पढ़ने के लिए यह कहा जाता है कि SVO पैटर्न को हम OVS पैटर्न में चेंज करते हैं। हमारा ब्रेड वहां लिखा हुआ था तो ब्रेड हमारा यहां पर आ गया, ये हो गया ब्रेड। अब देखिए फार्मूला हमारा कहता है कि तीन सहायक क्रियाएं इज, एम, आर। ब्रेड हमारे लिए यहां पर सिंगुलर नंबर है तो यहां पर हम ब्रेड का यूज करेंगे इज, और ईट का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है तो ये हो जाएगा ईटन, ब्रेड इज ईटन बाय, और यहां पर सेंटेंस हो जाएगा मी। तो इस तरह हम सेंटेंस को देख लेते हैं, यह सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो फिर से देखिए स्टूडेंट हमने क्या किया, यहां पर ब्रेड हमने यहां पर लिखा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। इसके बाद यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, एजेंट के रूप में हम बाय का प्रयोग करते हैं, और यहां पर हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये फार्मूला आप फिर से एक बार नोट कर लेंगे। और हमारा तीन ऑक्सिलरी वर्ब, हमने आपको बताया कि कुछ चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ हर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आपकी चेंज होने वाली है, इसके अलावा कुछ भी आपका चेंज नहीं हो रहा है। आइए यहीं पर हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं कि जल्दी से आप इसको बताइएगा करके कि यह सेंटेंस क्या होगा। सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको, शी राइट्स अ लेटर।
यहां देखिएगा, यहां पर ये होगा सेंटेंस, शी राइट्स अ लेटर। तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स हमारी वर्ब है और आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा, आ लेटर को हम ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आए तो ये हो गया आ लेटर, और सिंगुलर नंबर है तो इज, अ लेटर इज। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन एजेंट के रूप में बाय, और आ गया हमारा शी का यहां पर हो जाएगा हर। तो हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हर, शी राइट्स अ लेटर, इसका सेंटेंस बना अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो आप देखेंगे इस तरह से सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा चेंज हो जाएगा। एक सेंटेंस और मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, देखिएगा ये सेंटेंस अगर मान लो ये आया सेंटेंस हमारा, दे राइट लेटर्स, ये सेंटेंस बना, देखिए आप, दे राइट लेटर्स। तो फिर हम इसी फार्मूले को अडॉप्ट करेंगे। हमने देखा यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब हमारा, ये हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमने यहां पर लेटर्स का यूज किया है, दे राइट लेटर्स। लेटर्स को हम इस ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आ गए तो ये हो गया हमारा लेटर्स। अब ये प्लूरल नंबर हुआ तो आप यहां यूज करेंगे आर का। तो लेटर्स आर, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, तो हमने राइट का थर्ड फॉर्म यूज किया, यहां पर रिटन एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग हुआ, और इसके बाद में सेंटेंस आ गया, दे का हो गया हमारा देम। तो इस तरह से हम जितनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे अलग अलग सेंटेंसेस की, हमारा परफेक्शन पैसिव वॉइस में उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब एक और दिलचस्प सेंटेंस मैं आपके सामने दे रहा हूं जो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन में आता है, वो देखिएगा सेंटेंस, ही नोज मी, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। तो अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ हमारा, ही नोज मी हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। आइए इसकी पहचान करते हैं कौन क्या क्या है। ही हमारा यहां सब्जेक्ट है, नोज हमारी यहां वर्ब है, और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, यानी SVO पैटर्न को हम OVS पैटर्न में चेंज करते हैं। तो ये जो आई है, मी हमारा आकर हो जाएगा यहां पर आई। अब इन तीन ऑक्सिलरी वर्ब है, इज, एम, आर। तो हमने कहा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ हमें यूज करना होगा एम का, आई एम। वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, और हमेशा याद रखिएगा अगर ये वर्ब आई नोन तो इसके बाद एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग नहीं होता बल्कि टू का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आई एम नोन टू हिम। और इस तरह से आपका ध्यान रखना है कि अगर हमारे सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में वर्ब अगर नो आई है तो नो के बाद कभी भी बाय का यूज नहीं करते, हमेशा उसके बाद टू का यूज किया जाता है। इस तरह आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस हुआ। अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नेगेटिव हमेशा इज, एम, आर के बाद नॉट लगाना है। ज्यादा कंफ्यूजिंग इसमें कुछ नहीं है और बहुत आसानी से एक ही सेंटेंस में अब आप समझ लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। अब अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस आता है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेसमेंट सेंटेंस का वही की वही होने वाला है जो पहले हुआ था। इसमें जो परिवर्तन होगा वो आप देखिएगा। अब इसके पहचान करते हैं, इसमें आया क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है हमारी आईएनजी लगा, उसके साथ सहायक क्रिया है। तो हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ये हमारी वर्ब है और यहां पर इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने ये सेंटेंस में किया था वैसे ही हम करेंगे। ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आ जाइए, ये आ गया हमारा इंग्लिश, इसके साथ सिंगुलर नंबर है, सहायक क्रिया हमारी या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यहां आ जाएगी इज। यहां एक सहायक क्रिया का इजाफा हो जाता है, वो है बीइंग। और याद रखने वाली बात यह है कि जब कभी कंटिन्यूअस नाम आए तो मतलब एक सहायक क्रिया वहां पर बीइंग जरूर आने वाली है। ये इनका कॉम्बिनेशन है। याद रखने वाली चीज है कि अगर किस दिए गए सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अगर आईएनजी लगा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो आपको बीइंग ऑक्सिलरी वर्ब जरूर लगाना है। तो यहां पर दो ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, इज बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म यहां पर आपको
टॉट करना ही करना है, ये हमारा हो गया टॉट, और ये हो गया बाय, और यहां आ गया हमारा ही का हिम। तो आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज में कुछ नहीं है, केवल और केवल यहां पर एक सहायक क्रिया बीइंग का और इजाफा हो जा रहा है, बाकी हमारा फार्मूला जो का त्यों है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो आपने गाइस देखा कि यहां हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लिया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ले लिया, एक और सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट ले लेते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता। केवल 8 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2। इस तरह से इनमें कोई चेंजेस नहीं है, केवल और केवल ऑक्सिलरी वर्ब का परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में ये परिवर्तन क्या है। देखिए अब हमने अगला सेंटेंस लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कोई फर्क नहीं है, देखिए इसमें कोई आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है, आपको वही पैटर्न है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। SVO ये एक्टिव वॉइस का प्लेसमेंट हुआ, एक्टिव वॉइस की जमावट हुई, पैसिव वॉइस को हम OVS में चेंज कर देते हैं। तो O यानी ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है इंग्लिश। तो यहां पर देखा आपने जिस प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, दो सहायक क्रियाएं आती हैं, तो वही सहायक क्रिया उसी सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव का यूज किया जाएगा, केवल बीन, BEEN बीन का यहां पर इजाफा हो जाएगा। तो इंग्लिश के साथ ये सिंगुलर नंबर है तो हैज आ गया, एक बीन सहायक क्रिया यहां पर इजाफा हो गया इसका, और टॉट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, तो ये थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म यूज हो गया, और इसके बाद हमारा यहां हो गया इंग्लिश। ही हैज टॉट इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाया है, अंग्रेजी उनके द्वारा पढ़ाई गई है। यही बात है, अगर यहां नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे और सेंटेंस को नेगेटिव बना लेंगे। इंटेरोगेटिव आया है तो जिस तरह से इस ऑक्सिलरी वर्ब को सामने रखकर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया जाता है, वैसे ही यहां पर इस पहली ऑक्सिलरी वर्ब को सामने रखकर इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बना लेते हैं। तो ये इसमें आपका हो गया प्रेजेंट के हमने तीनों सेंटेंसेस देख लिए कि तीनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता गाइस। तो आपने देखा कि हमने यहां पर पैसिव वॉइस में ये प्लेसमेंट देखा कि ऑब्जेक्ट यहां पर दो ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव यहां पर आने वाली है, बीन सहायक क्रिया का या हेल्पिंग वर्ब का इजाफा और हो गया, बाकी का प्लेसमेंट जो का त्यों है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर होती हैं। हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब बदलती रहती हैं कि कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आना है। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज तो किया ही जाता है, और बाय के रूप में, एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट की जगह यहां पर सब्जेक्ट आता है जो सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। आइए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने वाक्य देख लिया। अब हम पास्ट के एक सेंटेंस आपको समझाते हैं, पास्ट भी आपको तुरंत अभी समझ में आने वाला है। तो गाइस आइए देखते हैं इसको। देखिए अब हमने स्टार्ट किया है यहां पर सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं, जहां जो चेंज आने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इसको देखिए। फिर यहां पर हमने पहचान की, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। SVO पैटर्न को हम OVS में ले आए तो O हमारा आ गया आ लेटर। आ लेटर आप देख रहे हैं कि आ लेटर यहां पर हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो एक वचन का है, सिंगुलर नंबर का है, तो हमारी सहायक क्रिया यहां पर आने वाली है। यहां पर इज और MR आई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहां पर वाज और वर आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है तो वाज का यूज करेंगे, और ये प्लूरल नंबर है तो वर का यूज करेंगे। बाकी काम जो का त्यों होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इधर आगे कोई परिवर्तन या कोई चेंजेस नहीं है। अ लेटर वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया ही जाता है, तो हमने किया।
एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग होता है तो होता है, और आई को हमने किया मी। तो आपने देखा कि कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमने देखा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अगर इसका नेगेटिव बनाने के लिए आ जाए तो वास के बाद आप नॉट लगा देंगे और सेंटेंस को आप यहां पर नेगेटिव फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारा यहां परिवर्तन क्या हुआ, तो वही परिवर्तन हमारा यहां केवल ऑक्सिलरी वर्ब में होने वाला है। वो ऑक्सिलरी वर्ब का परिवर्तन हम देखें कि यहां पर दो ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं, वाज और वर, और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म एजेंट के रूप में बाय। बाकी फार्मूला हमारा वही है जो पहले था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम पैसिव वॉइस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम टेंस बदलते जाएंगे। हमें आपको केवल याद रखना है कि किस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है उसमें क्या परिवर्तन आने वाला है। तो इट इज वेरी इजी फॉर यू, यू हैव टू लर्न फर्स्ट व्हाट आर द ऑक्सिलरीज विल कम आउट देयर एंड देन यू विल यूज इट फ्रिक्वेंटली। और इसको सेंटेंस को लें, बार बार याद कर लें, देन यू विल लर्न हियर फॉर एवर। चलिए इसको हम चेंज कर रहे हैं, हम सिंपल पास्ट टेंस को चेंज कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सेंटेंस हमारे पास आया, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। तो ये था जो है ये पास्ट को बता रहा है। सेम वही काम करना है जो हम अभी पहले तक करते आए हैं। आइए पहचान करें, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए SVO पैटर्न को हम OVS पैटर्न में चेंज करते हैं। ओ हमारा यहां पर आ गया आ लेटर। तो आप देख रहे हैं आ लेटर हमारा सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ ऑक्सिलरी वाज आएगा। और हमने बताया कि वर्ब में जब कभी भी ING हो तो आपको बीइंग का यूज जरूर करना है। तो आपने यूज किया बीइंग, अ लेटर वाज बीइंग। बाकी का काम वही है जो हम पहले करते चले आ रहे हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म एजेंट के रूप में बाय, और सब्जेक्ट का यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा आई का मी। तो देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। वाज वर्ब में यहां पर इजाफा हम करेंगे बीइंग का। आप तो इसे पुनः फिर से लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट लिखिए वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एजेंट के रूप में प्लस बाय, और हमारा ये सब्जेक्ट। तो इट इज वेरी इजी, यू लर्न हियर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब हम आखिर में देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या परिवर्तन आ रहा है, देखिएगा इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारे साथ आया सेंटेंस, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। यह हुआ एक्टिव वॉइस में, मैं पत्र लिख चुका था। पैसिव वॉइस में हो जाएगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। तो फिर वही काम एक बार हमने लर्न किया। आइए पहचान करें, यह हमारा सब्जेक्ट, यह हमारी वर्ब, यह हमारा ऑब्जेक्ट। लाइए ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आ जाएं सब्जेक्ट के स्थान पर। तो यह हो गया हमारा आ लेटर। सिंगुलर नंबर है चाहे प्लूरल नंबर है, यहां हमें कोई हर किसी के साथ आपको हैड का ही यूज करना है। बीन का यहां पर इजाफा हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर आना ही आना है इस तरह से, और आई का यहां पर हो जाएगा मी। तो आप देखेंगे हमारा यहां पर एक सहायक क्रिया आ रहा है हैड, और सबके साथ यहां पर यूज किया जाने वाला है बीन। तो देखिए गाइस, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने इस प्रकार से देखा कि केवल बीन का यहां पर इजाफा हो रहा है, बाकी प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंसेस वही की वही है जो है। अब हमारे दो टेंस और रह जा रहे हैं, वो है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं होता। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए हम अपने अगले टेंस की तरफ आ रहे हैं, और वो है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कुछ नहीं करना है, वही सेंटेंस है। देखिए आप, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हमारे पास आया, आई शैल राइट अ लेटर। आई के साथ शैल आता है, वी के साथ शैल आता है, और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है। यू नो इट वेरी वेल। चलिए, तो हमने फिर इसको वही किया। आइए पहचान करें, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आ जाइए, ये हो गया हमारा आ लेटर।
सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, कुछ नहीं मतलब है यहाँ पर। यहाँ मतलब ये है कि आई और वी, ये अगर दो सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं तो आपको शैल लगाना होगा, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको विल ही लगाना है। तो यहाँ पर लेटर आ गया, लेटर के साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर बी का इजाफा हो रहा है, तो ये हो जाएगा अ लेटर विल बी। राइट का हमें थर्ड फॉर्म लिखना ही लिखना है, एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां पर हो गया मी। तो देखिए गाइस, हमने वही प्लेसमेंट किया है जो प्लेसमेंट हम पहले कर रहे थे। यहां केवल चेंज होगा सहायक क्रिया, यानी आपको दो ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर आने वाली है, शैल ऑब्लिक विल। यहां विल का मतलब होता है या तो आप शैल का यूज करेंगे या विल का यूज करेंगे, और एक और सहायक क्रिया यहां पर बी का इजाफा हो जा रहा है। बाकी सिंपल फ्यूचर टेंस का ये फार्मूला आ गया आपका, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इनके साथ बी का इजाफा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता ही होता है, और हमने बाय का यूज किया और हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से देखा आपने सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हमारा एक लास्ट सेंटेंस बचा है, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गाइस, मैं फिर से आपको रिमाइंड करूं, आपको अगर पसंद आ रहा हो ये वीडियो, पैसिव वॉइस को हमने आपको डिटेल में आपको बता दिया, जो प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंसेस है वो बता दिया आपको, इसकी प्रैक्टिस करिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करिए, और किस टेंस के साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आने वाली है एक बार आप याद कर लें, उन्हीं में ही थोड़ा थोड़ा इजाफा हो जाता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। बार बार अगर आप वीडियो को पॉज करके देखें और इसको आप दोबारा इसको अगर प्ले करके देखें तो ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कॉपी में नोट कर लें, डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस लें और मेक प्रैक्टिस एट होम फ्रीक्वेंटली। बार बार इसको अपने घर पर इसको कॉपी में लेकर बनाएं। यू विल लर्न पैसिव वॉइस फॉर एवर, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, एंड यू विल नॉट एनी प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग एज फॉर एज कंसर्न हेयर पैसिव वॉइस। तो नाउ वी विल टर्न हेयर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस देखते हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है। चलिए आखिरी टेंस में हम आ गए, इसके पास देखा हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। पैसिव वॉइस में होगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका होगा। तो दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंसेस हेयर। सेम वैसा ही होगा जैसे हम पिछले टेंसेस में करते चले आ रहे हैं, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। जो प्लेसमेंट की जहां तक बात है, सेम प्लेसमेंट है। देखिए, ये हमारा पहचान करें सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को लेकर आया हमने, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया यहां पर आ लेटर। इसके साथ हमारा यूज होगा विल का, और विल के साथ एक और ऑक्सिलरी वर्ब हैव। यहां पर बीन का इजाफा हो रहा है, स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, केवल बीन का इजाफा हो रहा है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आता ही आता है। एजेंट के रूप में बाय का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट का हम यहां पर ऑब्जेक्टिव रूप यूज किया जाता है, तो आई का होगा यहां यूज मी। तो हो गया सेंटेंस हमारा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। आइए फार्मूला हम देख लेते हैं। यहां पर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, इसके बाद में तीन सहायक क्रियाएं, शैल या विल, इन सब के साथ हैव, और इनके साथ में बीन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, इसको आप याद कर लें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हमने देख लिया, तीनों टेंसेस। तो गाइज आपने देखा कि यहां हमने तीनों सेंटेंस, प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2, बाकी 4 सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में नहीं होते, यानी सारे टेंसेस का परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। और फ्यूचर के 2, तो ये 3 हो गए। फ्यूचर का एक और नहीं होता, और वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस तरह से हमारे टेंस पर आधारित सेंटेंस खत्म हुए। एक और हम आपको मॉडल का यूज पैसिव वॉइस में कैसा होता है वो दिखाकर इसको हम वीडियो को खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप अगर अभी वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। आइए हम देखते हैं कि जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनका पैसिव वॉइस कैसा चेंज होता है।
ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके पास, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज जो हमारी मे, कैन, इसके सेंटेंसेस अक्सर ज्यादा आते हैं हमारे पास। तो वो देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज शैल, विल, कैन, कुड और माइट, इनका यूज कैसे होता है। तो आप यहां देखेंगे कि हमने सेंटेंस यहां पर नोट कर रहे हैं। पहला सेंटेंस लिख रहे हैं, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये देखिए यहां पर ये कैन जो है ये हमारा मॉडल यूज किया गया है, और बाकी की पहचान तो आपको पता है। ये हमारी सॉल्व जो है यहां पर वर्ब का यूज हुआ है, और द प्रॉब्लम हमारा ऑब्जेक्ट। तो आइए वही प्रक्रिया यहां इसकी पहचान करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा मॉडल, ये हमारी वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम इसका सेंटेंस का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आएंगे, तो ये हो गया द प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा मॉडल आएगा, मॉडल के साथ केवल बी का यूज करते हैं। द प्रॉब्लम कैन बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज होता ही होता है, सॉल्व्ड बाय, और आई का हो जाएगा यहां पर मी। तो देखा आपने, कोई चेंज नहीं हुआ, केवल मॉडल के साथ हमने बी का यूज यहां पर कर दिया। तो जितने भी सेंटेंसेस होंगे आपके इसी तरह से होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला। जो भी सेंटेंस होगा केवल उसके साथ आपको बी का यूज करना है। फार्मूला मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। मॉडल ऑक्सिलरीज में देखा आपने, अगर आपके पास मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, इनका अगर आपको ऑट टू, अगर इन मॉडल का यूज आपको सेंटेंसेस में आ रहा है तो आप में कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले आप जो आपका जो फार्मूला है, जो आपको यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर लेकर आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में हमारा मॉडल आ गया, ये एम ए मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज, ये यहां पर लिखा हुआ है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां पर एम ए लिख दिया, आप इसको समझेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। इनके सबके साथ में बी का यूज होना है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होता ही है। और उसके बाद में सब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा यहां पर सब्जेक्ट, नाम है तो नाम ही आ जाता है। बाकी मैंने आपको लिस्ट दी है। तो गाइस आपने देखा कि हमने प्रेजेंट से स्टार्ट किया। प्रेजेंट के हमने 3 सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाया, फिर हमने पास्ट का बनाया, फिर हमने फ्यूचर के 2 जो बन जाते हैं उनका बनाया। इस तरह से 8 सेंटेंसेस हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किए जाते हैं वो हमने देखा, और लास्ट में हमने मॉडल ऑक्सिलरीज को भी देखा है। तो इस तरह गाइस हमने आपको देखा पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस की बनावट है, वो बहुत ईजी है। आपको 5 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर 3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, नंबर 4 एजेंट के रूप में बाय, और नंबर 5 हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये 5 चीजें आपने अगर याद रख ली तो आपको पैसिव वॉइस हमेशा आपसे बनेंगे। बस आपको ये लर्न करना है कि किस टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स जो है वो सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो और आप सजेशन देंगे तो नेक्स्ट टाइम हम आपके पास और भी ग्रामर के और स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग, ऑरेटर, मोटिवेशनल तमाम तरह के वीडियोज़ हम आपको लेकर आएंगे। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ कीप वॉचिंग मी ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच।